किराड क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि टेट जो दिसंबर में एग्जाम होने वाला है 2024 का, उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, उससे संबंधित 2024 दिसंबर में जो एग्जाम होगा उसका नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। इस नोटिफिकेशन से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उनको देखते हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। सबसे पहली जो बात है इसमें, जो ऑनलाइन जो फॉर्म है 17/9/2024 से 16/10/2024 तक ये भरे जाएंगे। आप जो है 16 अक्टूबर से पहले आप अपना फॉर्म जो है सबमिट कर दें। 1 दिसंबर को आपका एग्जाम है। लगभग 2.5 महीने का आसपास आपको समय मिल रहा है इस सीटेट एग्जाम को क्लियर करने के लिए। आगे मैं देखता हूं तो इसमें 2 पेपर हैं, एक L1 के लिए और एक L2 के लिए। 1/12/2024 को ये एग्जाम कराए जाएंगे। पेपर जो सेकंड है, जिसे अपन कहें बीएड वालों के लिए L2 जो एग्जाम है, पेपर सेकंड मॉर्निंग शिफ्ट में होगा 9:30 से लेके 9:30 से लेके 12 बजे तक। पेपर फर्स्ट जो बीएसटीसी या प्राइमरी टीचरों के लिए वो है इवनिंग में, और 2:30 PM से लेके 5 PM तक ये एग्जाम कराया जाएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 1 दिसंबर 2024 ये क्लियर कर दी गई है। आगे मैं बात करूं, फॉर्म फिल का आपको बता ही दिया। इसमें हम फीस की अगर बात करते हैं, जो जनरल कैटेगरी है और ओबीसी जो कैटेगरियां हैं उनके लिए 1000 रुपए। ओनली पेपर 1 या पेपर 2 कोई सा भी पेपर भरते हैं उनके लिए 1000 रुपए, और अगर कोई दोनों पेपरों को भरना चाहे, दोनों पेपरों को देना चाहे तो उसके लिए 1200 हैं। एससी और एसटी के लिए जो है 500 रुपए एक पेपर के लिए, और दोनों पेपर अगर कोई देना चाहता है तो वो 600 रुपए जो है शुल्क रखा गया है। आप जो पेमेंट है, पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी भी माध्यम से आप कर सकते हैं। आगे मैं बात करूं, ये कंटेंट्स है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण बातें हैं हम उनको देख लेते हैं। एग्जाम का शेड्यूल हमने देख ही लिया। ये देखिए, इसमें जो है पेपर फर्स्ट फॉर क्लास 1 से 5 यानी प्राइमरी स्टेज, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 2.5 आवर्स, स्ट्रक्चर कंटेंट। अब इसमें देखो बताया गया है, यानी आपका जो है 2.5 घंटे का एग्जाम रहेगा। उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो है उसके लिए 30 प्रश्न होंगे। ये कंपलसरी हैं, सबके लिए आएंगे, चाहे पेपर 1 वाला हो या पेपर 2 वाला। 30 मार्क्स के होंगे। मैथ आएगी जो कि कंपलसरी 30, ये सॉरी 1 से 5 तक के लिए बता रहा हूं अभी। ये 30 जो प्रश्न हैं 30 अंक के। एनवायरमेंट यानी पर्यावरण जो है, अध्ययन जो है 30 प्रश्न 30 अंक के। लैंग्वेज फर्स्ट ये कंपलसरी है, 30 प्रश्न 30 अंक के। इसमें आप हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, और अन्य जो भाषाएं हैं, जो भी किसी भी राज्य से आ रहा है उस राज्य की भाषा को अगर दर्जा दे रखा है तो वो भाषा आप ले सकते हैं। लैंग्वेज सेकंड जो है उसमें कंपलसरी 30 प्रश्न 30 अंक के,
यानी कुल 150 तो प्रश्न होंगे और 150 ही अंक होंगे। इस तरह से 1 से लेके 5 तक का ये शेड्यूल है। 6 से लेके 8 तक की मैं बात करूं, ये कुल लगभग 20 भाषाएं हैं। उन 20 भाषाओं में से आप जो है तीसरी भाषा को चूज कर सकते हैं। इंग्लिश है, हिंदी है, असमी है, बंगाली है, गारो है, गुजराती, इस तरह से कुल 20 भाषाएं हैं। उसके बाद मैं जो है सेकंड पेपर जो है पेपर की अगर मैं बात करूं, यानी बीएड वाला जो एग्जाम देंगे उसकी मैं बात करूं तो चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडालॉजी के जो है 30 प्रश्न यानी 30 अंक के होंगे। मैथमेटिक और साइंस, गणित और जो विज्ञान है 60 प्रश्न 60 अंक के पूछे जाएंगे। या फिर जो अगर मैथ साइंस का स्टूडेंट नहीं है, आर्ट का स्टूडेंट है, तो उससे संबंधित सोशल स्टडीज और सोशल साइंस जो है 60 प्रश्न 60 अंक के। लैंग्वेज फर्स्ट जो है वो 30 प्रश्न 30 अंक और लैंग्वेज सेकंड जो है वो 30 प्रश्न 30 अंक। इसी तरह 150 प्रश्न होंगे 150 अंक के। वही कुल 20 भाषाएं आप पसंद कर सकते हैं तीसरी भाषा के रूप में। वही इसमें यहां पर बताया गया है कितने जो चार्ज है जनरल ओबीसी के लिए कितना रखा है, एससी के लिए कितना रखा है, एसटी के लिए कितना रखा है। ये सिलेबस है। इस सिलेबस को हम विस्तार से अगर देखें तो इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी 30 प्रश्न जो है, उन 30 प्रश्नों में चाइल्ड डेवलपमेंट के जो होंगे 15 प्रश्न, उसके बाद कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इस तरह से 5 प्रश्न। यानी ये पूरा के पूरा सिलेबस जो है ये दे रखा है। अभी मैं सिलेबस का विस्तार से भी आपको बताऊंगा किस तरह से ये L1 और L2 दोनों का ही दे रखा है। सिलेबस के बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ये इंग्लिश में दे रखा है, ये OMR सीट है। OMR सीट भी किस तरह से रॉन्ग और राइट होती है। ये जो है एग्जाम सेंटर आप ले सकते हो, कहाँ कहाँ आपके एग्जाम सेंटर हैं, ये पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होगा। किराड क्लासेस के नाम से मैं अभी बताऊंगा आपके लिए। ये देखिए CTET जो है दिसंबर में उसका एग्जाम है, उससे संबंधित पाठ्यक्रम की संरचना और विषय वस्तु की हम बात करेंगे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। सबसे पहले बात करता हूं मैं पेपर 1 की, जो कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए है, यानी प्राथमिक जो चरण है उसके लिए है। अब हम इस सिलेबस को हिंदी में देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले जो है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न होंगे। उन 30 प्रश्नों में वो कैसे कैसे होंगे, बाल विकास जो है जो प्राथमिक विद्यालय का बच्चा होगा उससे संबंधित 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें सभी के सभी टॉपिक है। विकास की अवधारणा और सीखने के साथ इसका संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, समाजीकरण, इस तरह से पियाजे, कोलबर्ग और वायोत्सी जो है उनका निर्माण और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण, बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। इन 30 प्रश्नों में जो है 15 प्रश्न तो बाल विकास के हो गए, और आगे मैं बात करूं 5 प्रश्न जो है समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष जरूरत वाले जो बच्चे हैं उनको समझना है। उसमें ये लगभग 3 टॉपिक हैं, 1, 2 और 3। उसके बाद 10 प्रश्न जो होंगे आपके सीखना और शिक्षण शास्त्र से संबंधित होंगे। ये जो है इसमें भी 5 से 7 टॉपिक हैं आपके। इस तरह से 30 प्रश्नों का यहाँ पर जो साइकोलॉजी जो है, पेडालॉजी जो है, शिक्षण शास्त्र जो है उससे संबंधित ये डिवाइडेशन किया गया है अलग अलग, कहां से कितने प्रश्न आएंगे। ये तो 30 प्रश्नों की बात हुई। आगे मैं बात करूं गणित के शैक्षणिक जो मुद्दे हैं उनके 15 प्रश्न होंगे। इसका मतलब ये हुआ यहां पर जो शिक्षण विधियां होंगी गणित की उनके 15 प्रश्नों का यहां पर समावेश किया गया है। उसके बाद पर्यावरण अध्ययन के जो है शैक्षणिक मुद्दे वो 15 प्रश्न होंगे। यहां पर मैं उन्हीं को बता रहा हूं जो मेरा सब्जेक्ट है, जिनको मैं हल कराऊंगा। यानी साइकोलॉजी और शिक्षण जो मुद्दे हैं, शिक्षण जो विधियां हैं, शिक्षण शास्त्र जो है उससे संबंधित जो हम जिन टॉपिकों को हल कराएंगे उनसे संबंधित हम आपको बता रहे हैं। पर्यावरण अध्ययन के जो शैक्षणिक मुद्दे उनसे 15 प्रश्न होंगे। उसके बाद भाषा फर्स्ट की बात करूं तो 30 प्रश्न, उसमें भाषा विकास का जो शिक्षण शास्त्र है उस भाषा विकास के शिक्षण शास्त्र में 15 प्रश्न होंगे। यानी हम बात करें शिक्षण विधियों की जो है पेडालॉजी जो है उससे संबंधित 15 प्रश्न होंगे इसमें। आगे मैं बात करूं भाषा सेकंड, वो भी भाषा सेकंड जो है उसमें भी 15 प्रश्न होंगे। इस तरह से ये क्या है, डिवाइडेशन है। अब
ये जो है ये पेपर सेकंड जो है कक्षा 6 से 8 तक के लिए, उनके लिए है। वही बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की जो 30 प्रश्न यों की तो होंगे 15, 5 और 10, जो डिवाइडेशन आपके लिए बता दिया था। उसके बाद इनके लिए जो महत्वपूर्ण बात है वो विज्ञान जो है उसके शैक्षणिक मुद्दे होंगे, उनसे संबंधित 10 प्रश्न होंगे। गणित के शैक्षणिक जो मुद्दे होंगे उनसे संबंधित 10 प्रश्न होंगे। सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के शैक्षणिक जो मुद्दे होंगे उनसे संबंधित 20 प्रश्न होंगे। भाषा फर्स्ट में जो है भाषा विकास का शिक्षण शास्त्र, उससे संबंधित 15 प्रश्न होंगे। भाषा विकास का शिक्षण शास्त्र, उसमें भी 15 प्रश्न होंगे। अब देखिए यहां ये है महत्वपूर्ण, पेपर 1 कक्षा 1 से 5 तक के लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र 30 प्रश्न होंगे, 30 अंक के। तो कुल भी कितने अंक हो गए? 30। गणित के शैक्षणिक जो मुद्दे होंगे उन पर 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, 15 अंक के। कुल अंक हो गए आपके 15। पर्यावरण अध्ययन के जो शैक्षणिक मुद्दे उन पर 15 प्रश्न, 15 अंक के पूछे जाएंगे, कुल अंक हो गए 15। भाषा फर्स्ट की अगर बात करो, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और अन्य जो भाषाएं, लगभग 20 भाषाओं को इसमें रखा गया है, उनसे संबंधित 15 प्रश्न होंगे और 15 अंक, और कुल हमारे कितने हो गए? 15 अंक। इसी तरह से भाषा सेकंड में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत के अलावा अन्य जो भाषाएं उनसे संबंधित 15 प्रश्न, कुल 15 अंक के, और हमारे अंक भी कितने होते हैं? 15। अब देखो 30, 15, 15, 15, 15 यानी 90 प्रश्नों की संख्या कितनी हो रही है? 90। अंक कितने हो रहे हैं? 90। यानी कुल कितने अंक हैं हमारे? 90। 90 अंक जो हैं L1 के लिए या पेपर फर्स्ट के लिए, वो सभी की सभी मैं आपको 0 लेवल से पढ़ाऊंगा, 0 लेवल से आपको लेके चलूंगा। और जब लास्ट में आप एग्जाम देने जाओगे उससे पहले जो है आपको इस तरह से शिक्षण शास्त्र जो है, साइकोलॉजी जो है, और ये विभिन्न जो इनकी शिक्षण विधियां हैं, उनके जो शैक्षणिक मुद्दे हैं, ये बिल्कुल 0 लेवल से लेके आपको पूरी तरह से याद करा के भेजूंगा, पूरी तरह से रटा के भेजूंगा। और मैं जो पढ़ाऊंगा 0 लेवल से, वो ट्रिक के माध्यम से भी अब आप साइकोलॉजी पढ़ सकते हो। आपने कहीं जो है साइकोलॉजी को ट्रिक के माध्यम से नहीं पढ़ा होगा, मैं आपको ट्रिक बताता चलाऊंगा। और एक जो है पूरे के पूरे प्रश्न में एक फॉन्ट होता है, एक शब्द होता है, उसको अगर आप पढ़ लें, उसको आप अगर समझ लें, तो पूरा के पूरा प्रश्न सही हो जाता है। क्योंकि CTET की ये विशेषता होती है कि अगर हम प्रश्न को पढ़ते हैं और 4 उत्तरों को देखते हैं तो प्रश्न को भूल जाते हैं, प्रश्न कह क्या रहा है। और हम जब उत्तरों के 4 ऑप्शन जो दे रखे हैं उनको पढ़ते हैं और बाद में जब प्रश्न पढ़ते हैं तो उनको भूल जाते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या थे। लेकिन मैं आपको ऐसा ही कोड वर्क बता के चलूंगा, प्रत्येक प्रश्न में, प्रत्येक जगह, वहां से आप तुरंत पकड़ लोगे। परिभाषाएं हैं तुरंत याद हो जाएंगी आपको एक ट्रिक के माध्यम से, सिद्धांत है वो याद हो जाएंगे आपको, विभिन्न जो अधिगम है, समायोजन है, बुद्धि है, सबके सब टॉपिक जो है आपको ट्रिक के माध्यम से मैं याद करवाऊंगा। 90 नंबर का आपको मैं याद करवा के भेज रहा हूं, वो भी कहां से? 0 लेवल से आपको हीरो बना के भेज रहा हूं एग्जाम में। आप एक बार जुड़िए, मेहनत कीजिए मेरे साथ, पढ़िए। आप भी जो है एग्जाम देके जब बाहर निकलोगे तो ये कहोगे कि हमने बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ा है। ये पूरा के पूरा आप देख ले। अगर 90 नंबर में से आप अगर मेरे में 80 नंबर भी ले आते हो तो आपका सिलेक्शन तो श्योर है। 10 तो आप स्वतः ही ले आओगे, क्योंकि बाकी का जो है 60 अंक का बचा हुआ है और हमें 90 नंबर चाहिए। सिर्फ हमें 60% ही तो चाहिए पास होने के लिए, ये। और मैं वो बना के भेज रहा हूं आपको, 0 से हीरो बना के आपको भेज रहा हूं। इसी तरह से हम बात करते हैं सेकंड लेवल की, जो है पेपर सेकंड जो है उससे संबंधित। पेपर सेकंड जो है कक्षा 6 से 8 तक के लिए प्रारंभिक चरण, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, वही 30 प्रश्न 30 अंक के। गणित विज्ञान के शैक्षणिक मुद्दे या फिर सामाजिक अध्ययन के शैक्षणिक मुद्दों से संबंधित 20 प्रश्न होंगे, 20 अंक के, और कुल अंक भी 20 हो जाते हैं। यानी कोई साइंस का स्टूडेंट है तो वो तो गणित विज्ञान लेगा, गणित के 10 आएंगे और विज्ञान के भी 10 आएंगे, उनके 20 हो गए। अगर कोई आर्ट का बंदा है तो वो सामाजिक अध्ययन लेगा, यानी SST लेगा, तो उसके लिए 20 जो है शैक्षणिक जो मुद्दे हैं उनसे संबंधित प्रश्न आएंगे 20 अंक के। भाषा फर्स्ट के जो है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या अन्य कोई भाषा लेगा, उसको 15 प्रश्न पूछे जाएंगे 15 अंक के।
हिंदी अंग्रेजी संस्कृत के जो है भाषा सेकंड लेगा, उसको 15 प्रश्न 15 अंक के, इस तरह से 80 प्रश्न होंगे कुल 80 अंक के। कुल कितने? 80 अंक का मैं एल जो है पेपर सेकंड में तैयार करके आपको भेज रहा हूं। यहां भी आपको जीरो बना के हीरो करके भेजूंगा। आप पढ़िए, जुड़िए, मेहनत कीजिए। आपको जो है अब तक आपने साइकोलॉजी पढ़ी होगी, रटी होगी, आपको अब तक समझ में नहीं आता होगा। प्रश्न को पढ़े उत्तर को भूल जाते हैं, और उत्तर को पढ़े तो प्रश्न को भूल जाते हैं। लेकिन आप यहां मैं एक कीवर्ड बताऊंगा हर जगह, आप उस कीवर्ड को पकड़े हुए और पकड़ने के बाद उस कीवर्ड से ही तुरंत के तुरंत आपका प्रश्न जो है सॉल्व हो जाएगा। आप मेहनत कीजिए, लगे रहिए, बस आप अब तैयारी करते रहे। मैं आपको बताना चाहूं सबसे महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो हमारा किराड क्लासेज के नाम से जो है किराड जो क्लासेज है KIRAD CLASSES, इस नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें। हमारा फेसबुक पेज है, उसको आप ज्वाइन कर लें। इंस्टाग्राम पेज है, उसको भी आप ज्वाइन कर लें। मैं इसलिए बोल रहा हूं समय समय पर आपको यहां पर कोई ना कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी। और उसके बाद हमारा जो यूट्यूब है, उस यूट्यूब को भी आप क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए यहां पर पूरी की पूरी जो महत्वपूर्ण क्लास हैं वो क्लास हल करवाने वाले हैं। पूरी की पूरी महत्वपूर्ण क्लास जो है, और पेपर जो फर्स्ट है उसके लिए हम 90 अंक का, और सेकंड के लिए जो है 80 अंक का हम यहां पर सॉल्यूशन करवाएंगे। वो भी किसमें? ट्रिक के माध्यम से। आप जब एक दिन पढ़ोगे ना को तो खुद पता चल जाएगा कि किस तरह से साइकोलॉजी को हमें रटना नहीं है, समझ के ट्रिक के माध्यम से पढ़ना है। बहुत अच्छे जो है जीरो लेवल से लेके चलेंगे हम, बिल्कुल जीरो लेवल से। आप हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें। किराड क्लासेज जो है उसको सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, फेसबुक पेज है, सब के सब जो है इनको आप ज्वाइन कर लें। समय समय पर आपको महत्वपूर्ण सूचनाएं जो है मिलती रहेंगी। ये जो नोटिफिकेशन है इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें थी। अब हमारी आगे की जो क्लासें हैं बदस्तूर आती रहेंगी। हर टॉपिक की टॉपिक वाइज हम पूरा के पूरा सिलेबस आपको उपलब्ध करवाएंगे। आप मेहनत कीजिए, जुड़िए, क्योंकि सीटेट अगर आ चुका है, इसका एग्जाम 1 दिसंबर को तो निश्चित है, उसके बाद वैकेंसियां आने वाली हैं। क्योंकि आर्मी में जो है, आर्मी पब्लिक स्कूल जो है उनमें तो सीबीटी जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आयोजित होगा उसकी जगह आई हुई है। तो ये सीटेट जो है इसका निकालने का उद्देश्य केबीएस डीएसएसबी जो है उनमें जगह आने वाली है, ये तय है। आप मेहनत कीजिए, पढ़िए, और वो भी कहां? किराड क्लासेज के साथ जुड़ के। क्यों? क्योंकि यहां पर बनोगे आप जीरो से हीरो। पढ़ाएंगे कैसे? ट्रिक के माध्यम से। अपने आप आज तक आपने साइकोलॉजी पढ़ी नहीं होगी। बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।